वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 3 में लिखा हुआ है, वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। जी हाँ, प्रभु यीशु अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा इस सारी सृष्टि को बनाए रखता है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे नबियों और पूर्वजों द्वारा बोला है, अंत में आपने अपने पुत्र द्वारा बोला है। आपका पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। हे महान परमेश्वर, आपके शब्द की शक्ति को, आपके शब्द की सामर्थ्य को हमें समझने की कृपा दीजिए, ताकि आपके शब्द द्वारा हम जीवन पा सकें, आपके शब्द द्वारा हम मुक्ति पा सकें, आपके शब्द द्वारा हम नया जीवन पा सकें। आमीन। ईश्वरीय रहस्योद्घाटन पर सिद्धांतवादी संविधान देई वर्बुम को परम पावन संत पिता पॉल छठवें द्वारा 18 नवंबर 1965 को पवित्रता पूर्वक प्रख्यापित किया गया। यह पवित्र धर्म सभा संत योहन के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्यांश 2 और 3 से अपना मार्गदर्शन लेती है। हम आपको उस शाश्वत जीवन की घोषणा करते हैं जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और आपको इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम आप लोगों को भी बताते हैं, जिससे आप हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बने। ईश्वरीय प्रकाशना के सिद्धांतमक संविधान को देई वर्बुम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ईश वचन। इसका उद्देश्य ईश्वरीय प्रकाशना की गाथा अर्थात ईश वचन की गाथा है, जो समय व काल अंतराल की कठिन राहों से होकर लोगों की सोच और संस्कृतियों द्वारा खुद की व्याख्या करने की अनुमति देता है। यह सभी युगों के लोगों से प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता, ताकि संसार के परिवर्तन को प्रभावित कर संपूर्ण मानवता को पवित्र त्रित्व के जीवन में सहभागी बना सके। यह परिषद के सबसे आधिकारिक और महत्वपूर्ण आलेखों में से एक है। इसका उद्देश्य ईश्वरीय प्रकाशना की प्रकृति के बारे में कलीसिया की समझ को स्पष्ट करना है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ईश्वर मनुष्यों के साथ संवाद करता है। यह धर्म ग्रंथ, परंपरा और कलीसिया के शिक्षण अधिकार से संबंधित है। इसलिए ट्रेंट की परिषद और प्रथम वाटिकन परिषद के पदचिन्हों पर चलते हुए यह वर्तमान परिषद ईश्वरीय रहस्योद्घाटन और इसे कैसे आगे बढ़ाया जाता है, इस पर प्रामाणिक सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहती है, ताकि उद्धार के संदेश को सुनकर पूरी दुनिया विश्वास कर सके, विश्वास करके आशा कर सके और आशा करके प्रेम कर सके। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। अपनी भलाई और बुद्धि में परमेश्वर ने खुद को प्रकट करने
और अपनी इच्छा के छुपे हुए उद्देश्य को हमें बताने का चुनाव किया, जिससे मसीह के द्वारा वचन जो देहधारी हुआ मनुष्य पवित्र आत्मा में पिता तक पहुंच सकता है और ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो सकता है। इसलिए इस रहस्योद्घाटन के माध्यम से अदृश्य परमेश्वर अपने प्रेम की प्रचुरता से मनुष्यों से मित्रों के रूप में बातें करता है और उनके बीच रहता है, ताकि वह उन्हें अपने पास आमंत्रित कर सके और अपने साथ संगति में ले जा सके। इस सुसमाचार का वादा पहले के समय में भविष्य वक्ताओं के माध्यम से किया गया था और मसीह ने स्वयं इसे पूरा किया और अपने होठों से इसका प्रचार किया। इस आदेश को प्रेरितों ने ईमानदारी से पूरा किया, जिन्होंने अपने मौखिक उपदेशों, उदाहरणों और अनुष्ठानों के द्वारा जो कुछ उन्होंने मसीह के होठों से, उनके साथ रहने से और जो उन्होंने किया या जो उन्होंने पवित्र आत्मा के संकेत के माध्यम से सीखा था, उसे आगे बढ़ाया। यह आदेश उन प्रेरितों और प्रेरित पुरुषों द्वारा भी पूरा किया गया, जिन्होंने उसी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के तहत उद्धार के संदेश को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। पवित्र परंपरा और पवित्र शास्त्र कलीसिया को समर्पित ईश्वर के वचन का एक पवित्र भंडार है। इस भंडार को मजबूती से थामे हुए सभी विश्वासी लोग अपने चरवाहों के साथ मिलकर प्रेरितों की शिक्षाओं, सामान्य जीवन, रोटी तोड़ने और प्रार्थनाओं में हमेशा दृढ़ रहते हैं। सारा पवित्र शास्त्र ईश्वरीय प्रेरणा से रचा गया है, इसलिए पवित्र लेखकों द्वारा कही गई हर बात को पवित्र आत्मा द्वारा कही गई बात मानी जानी चाहिए। इसका उपयोग सत्य की शिक्षा देने और त्रुटि का खंडन करने, आचरण सुधारने और सही जीवन जीने के लिए किया जाता है, ताकि जो व्यक्ति परमेश्वर का है वह हर तरह के अच्छे काम के लिए कुशल और सुसज्जित हो सके। असीम प्रेम के परमेश्वर ने एक विशेष व्यवस्था के द्वारा अपने लिए ऐसे लोगों को चुना जिन्हें वह अपने वादे सौंपेगा। सबसे पहले उसने अब्राहम को वचन दिया और मूसा के माध्यम से इज़राइली लोगों के साथ अपने आप को शब्दों और कार्यों के माध्यम से एक सच्चे और जीवित परमेश्वर के रूप में प्रकट किया, ताकि इज़राइली लोग परमेश्वर के तरीकों को और अधिक गहराई से समझ सकें। परमेश्वर का वचन उन सभी के लिए परमेश्वर की शक्ति है जो विश्वास करते हैं। नए नियम के लेखन में सबसे बेहतरीन तरीके से अपनी शक्ति को प्रस्तुत करता है और दिखाता है, क्योंकि जब समय की परिपूर्णता आई, वचन देहधारी हुआ और अपने अनुग्रहों और सच्चाई की परिपूर्णता में हमारे बीच में डेरा किया। मसीह ने पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना की, अपने पिता और खुद को कर्मों और शब्दों के द्वारा प्रकट किया और अपने मृत्यु, पुनरुत्थान और शानदार स्वर्गारोहण द्वारा और पवित्र आत्मा को भेजकर अपना कार्य पूरा किया। पृथ्वी से ऊपर उठाए जाने के बाद वे सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि
केवल उन्हीं के पास ही अनंत जीवन के शब्द हैं। यह रहस्य अन्य पीढ़ियों के लिए प्रकट नहीं हुआ था। अब पवित्र आत्मा में उनके पवित्र प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं के लिए प्रकट किया गया है, ताकि वे सुसमाचार का प्रचार कर सकें और लोगों में विश्वास जगा सकें और कलीसिया को एक साथ इकट्ठा कर सकें। क्योंकि जब प्रभु यीशु अपने प्रेरितों के साथ थे, उसने वादा किया था और अपने वादा के अनुसार उनके पास सहायक आत्मा को भेजा, जो उन्हें सत्य की परिपूर्णता में ले जाएगा। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 12। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। जिस तरह यूखरिस्टिक रहस्य के लगातार उत्सव के माध्यम से कलीसिया का जीवन मजबूत होता है, उसी तरह हम परमेश्वर के वचन के लिए बढ़ती श्रद्धा से आत्मा के जीवन के लिए एक नई प्रेरणा की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमेशा के लिए बना रहता है। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 24 में लिखा है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है और फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है।